जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बारे में जो आगे दिसंबर में होने वाला है। देखो, फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमारा पेड बैच चला था, फर्स्ट पेपर का भी, ज्योग्राफी का भी, और उसका रिजल्ट पेपर आने के बाद में उसका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा जैसा कि मैंने पिछली बार दिखाया था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू बैच के रिगार्डिंग। देखो, यदि आप किसी कारणवश अब की बार तैयारी नहीं कर पाए सीरियस होके, या किसी कारणवश अब की बार आपकी सीरियस होके तैयारी नहीं हो पाई, या फिर आपका अभी पीजी में एडमिशन हुआ है, या अभी तक आपने कभी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दिया और आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, या फिर आपका पॉइंटों से जेआरएफ रुक जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बैच चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत स्मार्ट वे में हम कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरा अपने बारे में बता दूं, मेरा लगातार ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ है और बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है मेरा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसके बैच के बारे में बताऊँ। देखो, सबसे पहले तो मैं बात बताऊँ, मेरे कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे नो नीड एनी चांस। बैच लेने का जब भी मैं बैच स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मेरा टारगेट रहता है कि जो कैंडिडेट मेरे से बैच ज्वाइन कर रहा है ना, उसको दोबारा कभी किसी बैच की ज़रूरत ना पड़े। जो कैंडिडेट मेरे पास पढ़ रहा है, मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि सामने वाले कैंडिडेट को लाइफ में कभी इस पेपर के रिगार्डिंग दोबारा से बैच खरीदने की जरूरत ना पड़े, उसे दोबारा एग्जाम देना ना पड़े, इसी अटेम्प्ट में इसी बार उसका जेआरएफ हो जाए। मैं ऑलवेज टारगेट लेके चलता हूं कि यही प्रेजेंट है और यही लास्ट है, यही फर्स्ट है और ये लास्ट है। ठीक है, मेरा ऑलवेज जेआरएफ का टारगेट रहता है, मेरा कभी कोई नेट का टारगेट नहीं रहता। और जेआरएफ में भी एक बहुत ही गजब के स्कोर का टारगेट रहता है, मतलब एक इतना गजब का स्कोर करें जिससे कि सामने वाले को दिखाए तो एक बार पूछे, भाई इंसान है मशीन है, इतने मार्क्स कैसे लेके आया। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं बता दूं, देखो फिलहाल में फर्स्ट पेपर के बैच में 730 कैंडिडेट हैं, ज्योग्राफी के बैच में 329 कैंडिडेट हैं। पिछली बार जो बैच था उसमें फर्स्ट पेपर में 330 कैंडिडेट थे और ज्योग्राफी में 179 कैंडिडेट थे। ठीक है, लगभग डबल से ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है अच्छा रिजल्ट का आना, क्योंकि ज्योग्राफी से पिछली बार यहाँ से टोटल 19 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। ठीक है, और ओवरऑल फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में भी बैच से बहुत गजब का स्कोर हुआ था। अब हम बात करें, देखो नो नीड एनी बुक, जब आप बैच ले रहे हो तो फिर किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कोई कैंडिडेट आपको बैच दे रहा है, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहा है, तो फिर बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरी खुद की भी नेट के फर्स्ट पेपर की बुक है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप बैच ले रहे हो तो वो बुक भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखो यहाँ पर मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा। देखो, आजकल लॉजिकल रीजनिंग से अभी पेपर हुआ है, 3 दिन तक पेपर अभी जुलाई में चले थे, पिछले साल का पेपर था, तो लगभग अब पेपर पैटर्न है वो बदल चुका है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन, मैथ से 2-3 क्वेश्चन, डीआई से 5 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 4-5 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन, और आईसीटी और ईवीएस से लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, लेकिन यहाँ टोटल पेपर में आजकल 13 यूनिटों से पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारा सब कुछ बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फिर रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैथ पढ़ाऊंगा, फिर डीआई पढ़ाऊंगा। ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप पहले एग्जाम देने से पहले पूरा कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि यहाँ से तो हर क्वेश्चन मैं ठीक करके आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनके अच्छे कंटेंट की और इनके अच्छे प्रैक्टिस की। तो मैं बैच के स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद रेगुलर जब तक पेपर होता है तब तक मैं रेगुलर इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। तो जब हमारा पेपर होता है तब तक हमारे इन टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक होने का पूरा चांस होता है, साथ में टाइम बचने का भी पूरा चांस होता है। ठीक है, उसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, आईसीटी, ईवीएस, आरसी और कंप्यूटर। इस तरीके से मैं सारा करंट अफेयर, इस तरीके से मैं सारा सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। चार्ज है फिलहाल में केवल 900 रुपये चार्ज है। पिछले बैच का चार्ज था 600 रुपये, अब मैंने बढ़ा के 900 रुपये कर दिया, ओनली 300 रुपये की मैंने वृद्धि की है। ठीक है,
आपको मैं ये पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आपको बैच लेने के बाद कहीं पर भी ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा, कभी आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा कि मैंने एक गलत प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। ठीक है, 100% आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से बैच परचेज करें। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, पीडीएफ रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, वो भी यूनिट वाइज तरीके से। ओवरऑल एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें, देखो ज्योग्राफी में मेरा सबसे मेन टारगेट क्या होता है कि आपके कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक हो, ज्योग्राफी में कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक हो। और ऑलवेज मैं एक टारगेट लेके पढ़ाता हूँ कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम है, जो अब की बार है, हमें अब की बार ही जेआरएफ निकालना है। नो नीड ऑफ एनी चांस, दोबारा से बच्चे को, जो भी कैंडिडेट मेरा बैच ले रहा है उसको दोबारा से कभी भी ये बैच खरीदने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ज्योग्राफी का चार्ज मैंने केवल 1100 रुपये रख रखा है, 1100 रुपये में आपको सारा सब कुछ मिलेगा। अब देखो होता क्या चीज़ है, आजकल ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सबसे पहले मैंने लिख रखा है यूनिट का नाम, जैसे कार्टोग्राफी है, जियो टेक्निकल है, स्टैटिकल है, सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इको ज्योग्राफी और ईवीएस है। ठीक है, आजकल देखो पहले का जो पेपर था ना, उस टाइम क्या होता था, इस वाले पोर्शन से मात्र 30 से 40% पेपर आता था। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन था 60 से जो 70% पेपर था वो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से आता था। लेकिन आजकल इस वाले पोर्शन से 80% पेपर आता है। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 20% पेपर आता है। अब यहाँ पर इशू क्या है, देखो इसका हमारे पास पढ़ने के लिए ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिल पाता। एक यूनिट के लिए आपको 2-3 किताबें खरीदनी पड़ेंगी तो भी आपकी एक यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं देखो इस वाले पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं इसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो आपको भीड़ से अलग करेगा ये पोर्शन, यदि ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो समझो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सभी का वीक पॉइंट होता है। लोगों के पेपर समझ में नहीं आता, फोन करके बोलते हैं सर पेपर का पता ही नहीं चला कहाँ से बन के आ गए, क्योंकि पेपर यहाँ से बन के आता है। ठीक है, दूसरा ये छोटी छोटी यूनिट है, ये 5 यूनिट पढ़ लो, अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। ठीक है, एक साइड आप फिजिकल की तीनों यूनिट और इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, और एक साइड आप सारा ये पोर्शन पढ़ लो, पूरा बराबर लेवल है, बराबर कंटेंट है दोनों में। लेकिन यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन ठीक होंगे और वहाँ से आपके केवल 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी हमारा पढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ से हम 10 क्वेश्चन तो फिर भी ठीक कर सकते हैं। बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन वो तो सब पढ़ाते हैं। आप कहीं भी बैच लो, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, मैं वहाँ से एंड करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में मैं बैच की शुरुआत करता हूँ और इसी सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ से 107 लो कैंडिडेटों में से 19 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन बहुत गजब से करवा दिया था। ठीक है, तो आपको बाहर से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे। फर्स्ट पेपर का भी संडे टू संडे टेस्ट होगा और ज्योग्राफी का भी संडे टू संडे टेस्ट होगा। 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, फर्स्ट पेपर में भी आपको 10 मॉडल पेपर, ज्योग्राफी में भी आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिट वाइज तरीके से, नो नीड एनी बुक। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है ज्योग्राफी का। तो यदि आप ज्योग्राफी में, और साथ ही साथ देखो आप यदि जेआरएफ के लिए बहुत स्ट्रांगली तरीके से तैयारी करते हो, आपकी पीजीटी की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर का चार्ज है, देखो नेट जेआरएफ का चार्ज है ओनली 1100 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर का चार्ज है ओनली 1500 रुपये। ठीक है, तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच लेते हो तो आपको नेट जेआरएफ वाला बैच लेने की जरूरत नहीं है, ना पीजीटी वाला लेने की जरूरत। यदि आप नेट जेआरएफ वाला लेते हो तो आपको ना तो पीजीटी के बैच की जरूरत और ना ही टीजीटी के बैच की जरूरत, ना स्कूल लेक्चरर के बैच की जरूरत। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बैच की कहानी थी। आप चाहते हो जेआरएफ निकालना, नेट क्वालिफाई करना, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे 7891350470, जिसके थ्रू आपको बैच लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।